बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष क्यों बार बार भजन सुमरन पर जोर देते हैं, हमें बार बार चिताते हैं कि भजन करो, सुमरन करो, भक्ति करो। चाहे सुबह समय मिले, दोपहर में समय मिले, जिस वक़्त भी समय मिले, शाम को समय मिले, शाम को भजन में बैठ जाएं, सुबह बैठ जाएं, दोपहर में बैठ जाएं, रात को समय मिले तो रात को बैठ जाएं। संतों महापुरुषों के वचन धुर दरगाही वचन होते, अवश्य ही हमारे भलाई के लिए होते। वही घड़ी अच्छी है जो हम संतों महापुरुषों के वचनों पर चलते हुए भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, मालिक की याद में समय व्यतीत करते हैं। वही समय अच्छा है जो मालिक की याद में बीतता है। और यूं ही अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जप तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ व्रत हम बेशक करते रहें, लेकिन संतों महापुरुषों की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में, उनकी निशानदेही पर, उनके आदर्शों पर चलते हुए, उनके नित्य नियमों पर चलते हुए जो भक्ति परमार्थ का हम रास्ता तय करते हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ है। महापुरुषों ने अपनी वाणी में अनेक जगह पर वर्णन किया है कि अगर हम अपने जो किए गए पूजा पाठ सारी उम्र, दान पुण्य व्रत जप तप नेम किया हो, अगर वो सब एक तराजू के एक पलड़े में वो सब रख दें और दूसरे पलड़े में सिर्फ एक पल का भजन सुमरन का लाभ रख दिया जाए, तो भजन सुमरन वाला पलड़ा भारी रहेगा। इतना भारी कि उसको, उस पलड़े को जीवन भर के किए हुए जप तप नेम धर्म जो अपनी मर्जी से, मन की मति से किए गए हैं, वो सब मिलकर भी भजन भक्ति के उस पलड़े को हिला भी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी अपनी मर्जी से पूजा पाठ दान पुण्य हम अपने मन के कहे अनुसार करते हैं, उसका लाभ नहीं होता। परंतु सतगुरु के फरमान से, सतगुरु की आज्ञा पर चलकर सच्चा सुमरन सतगुरु की रहनुमाई में जो करते हैं, वो परमात्मा तक लेकर जाता है, सीधे परमात्मा के धाम में पहुंचाता है, सीधे परमात्मा से आत्मा का मिलन करवाता है। यूं तो हम कितनी भजन भक्ति कर रहे हैं, हमने कितनी तरक्की की है, हम खुद भी नहीं समझ पाते। जीव के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चाहे दुनिया को छोड़ दे, दुनिया के अनेक मन लुभावन खान पान को, देखने वाले दृश्यों को, शरीर के आराम वगैरह सब त्याग दे, जंगल में चला जाए, एकांत में चला जाए, सब कुछ छोड़ दे, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अपने भीतर ऐसा रह जाता है जो केवल सतगुरु की रहनुमाई से, उनके आशीर्वाद से मिट सकता है। दो सन्यासी थे और
बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में दो सन्यासी, दो साधु एक आश्रम से दूसरे आश्रम की ओर जा रहे थे। चलते चलते बीच में नदी और जंगल तो था ही, बीच में रास्ते में नदी आ गई। अब नदी को पार करने के लिए तो उनकी रोज की आदत होती है, तो अब पैदल यात्रा होती है, एक तो लंबा रास्ता होता है, वो सब तो किया करते हैं। दोनों सन्यासियों में एक 25 वर्ष का था और दूसरा 65 वर्ष का, जो उम्र दराज था। कहने को तो अनुभवी था कि इतनी उम्र हो गई। छोटा सन्यासी जो था 25 वर्ष का, वो बड़े सन्यासी की सेवा करता था। आश्रम में और भी जो नए सन्यासी रहते थे, वो सदा अपने बड़े सन्यासियों के प्रति आदर सम्मान और सेवा का भाव रखते थे। और यहाँ चूंकि दो सन्यासी थे, बड़े सन्यासी आगे चल रहे थे और छोटे सन्यासी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद जब वो नदी आ गई तो उन्हें वो नदी पार करनी थी। जब नदी के नज़दीक पहुँचे तो क्या देखते हैं, नदी के पास ही एक सुंदर युवा स्त्री खड़ी हुई थी। और जब ये नज़दीक पहुँचे तो उस स्त्री ने बड़े सन्यासी बाबा जो आगे चल रहे थे उनसे निवेदन किया कि महाराज, मुझे तैरना नहीं आता और मुझे नदी पार करनी है, आप मेरी मदद कर दीजिए, मुझे नदी पार करवा दीजिए। तो बड़े सन्यासी ने, बड़े साधु बाबा ने स्त्री की ओर देखा और चेहरा घुमाया। उसकी बात सुनकर तो स्त्री ने फिर वो निवेदन किया, दोबारा से कह दिया कि मेरी सहायता कर दीजिए, मुझे नदी पार करवा दीजिए। बड़े सन्यासी रुक गए और सोचने लगे। 4 कदम आगे तो निकल गए थे, क्योंकि जैसे जैसे वो स्त्री कह रही थी तो वो चलते जा रहे थे और फिर रुके। फिर पीछे मुंह करके देखा तो स्त्री ने फिर दोहराया, तो फिर वहीं रुके हुए, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे आ रहे हैं, और सोच रहे। क्या सोच रहे हैं कि क्या मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मन में विचार आ रहा है कि क्या मैं इस स्त्री की मदद करूं, कर मेरा इतने वर्षों का जो ब्रह्मचर्य है, मेरी तपस्या है, कहीं वो इसके स्पर्श से नष्ट न हो जाए। मेरे इतने सालों की जो तपस्या है, क्योंकि बहुत इतने वर्षों में जो तप किया है, जिन जिन वस्तुओं को, जिन सामानों को, जिन सुख ऐश्वर्यों को छोड़ा है, उसका भय लगा रहता है कि वो जो इस प्रकार मन मर्जी से तपस्या करते हैं, तपस्वी होते हैं, वो जिस प्रकार के अभाव में रहते हैं, अगर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ जाए तो फिर उन पर हमेशा खतरा बना रहता है कि कहीं
हमारी तपस्या भंग ना हो जाए, कहीं हमें फिर से आदत ना पड़ जाए, हमारा मन भटक ना जाए। इसलिए वो दूर एकांत में जाकर रहा करते हैं कि ना वो साजो सामान दिखाई देंगे और ना ही उस तरफ मन भागेगा। लेकिन जो संत महापुरुष वक़्त के भजन अभ्यास करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, वो सभी साधनों के साथ रहते हुए भक्ति परमार्थ पर चलाते हैं और भजन सुमरन करने से मन की पूरी चंचलता को समाप्त कर देते हैं। 56 भोग रखे हुए हों तो भी उनका रसपान करते हुए उसका रस ना लेकर के केवल उदर पूर्ति का ही ख्याल बना रहता है कि केवल शरीर की भूख शांत करनी है, स्वाद का रस नहीं लेना। ऐसे मन की दशा को बना देते हैं। और भी अनेक प्रकार के जो भक्ति परमार्थ में नियम हमें निभाने के लिए जताते हैं, चिताते हैं, उनसे भी इसी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं कि चाहे जिस प्रकार से ही इस संसार में रहें, लेकिन संसार से हम निर्लेप बने रह सकते हैं। आगे सुनिए कि सन्यासी ने जो सोच विचार कर फैसला लिया, वो यही सोच रहे थे कि अगर मैंने इसे नदी पार करवाया, इसको स्पर्श किया तो मेरा साधु भाव नष्ट हो जाएगा, इतने सालों की तपस्या मेरी नष्ट हो जाएगी। मैं यूं ही किसी की मदद करने के लिए उसे कैसे नष्ट कर दूं। ये भी सोच रहे हैं कि मानवता के अनुसार तो मदद करना अच्छी बात है, मानवता तो यही कहती है कि किसी की भी मदद करना चाहिए, लेकिन वो अपने मन के अनुसार यही फैसला ले पाए। और सन्यासी बाबा ने उस स्त्री को हाथ जोड़कर मदद करने से मना कर दिया और वापस मुंह मोड़ करके नदी की ओर, नदी पार करने के लिए नदी में उतर पड़े। जब नदी पार कर बड़े सन्यासी दूसरे किनारे पर पहुंच गए, तब छोटे सन्यासी जो हैं वो थोड़ा पीछे चल रहे थे। तो बड़े सन्यासी ने उस किनारे पर जाकर पीछे देखा, तब उन्होंने क्या देखा कि वो जो छोटे सन्यासी हैं वो उस महिला को नदी पार करवाने में मदद कर रहे थे। उस महिला को छोटे सन्यासी ने अपनी पीठ पर चढ़ा रखा था और पानी में तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचने वाले थे। ये सब देखकर बड़े सन्यासी हैरान हो गए, क्रोधित हो गए। बड़े सन्यासी समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस बात से ज़्यादा दुखी हैं या क्रोधित। वो स्वयं नहीं समझ पा रहे कि वो क्रोधित हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं। असमंजस की स्थिति होगी, जाने क्या क्या सोचने लगे, क्रोधित होने लगे, गुस्से में आंखें लाल होने लगी और क्या भीतर ही भीतर सोच रहे हैं कि कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि अपने इतने वर्षों के सन्यास को और तपस्या को भंग कर दे रहा है, वो भी एक स्त्री के लिए जो अपनी पीठ पर चढ़ाकर उसको नदी पार करवा रहा है। इस छोटे सन्यासी की तपस्या में ऐसी क्या कमी थी। अब वो छोटा सन्यासी जो है बड़े सन्यासी के सानिध्य में ही तपस्या कर रहा है।
तो वो बड़े सन्यासी बाबा अब यही विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या इसके तपस्या में कमी रही जो इस प्रकार से ये मोहित हो गया, अपनी तपस्या को भंग कर दिया, या फिर वो अभी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बन ही नहीं पाया, जो एक स्त्री के सौंदर्य को देखकर भटक गया। यदि वो छोटा सन्यासी मदद नहीं करता उस स्त्री की, तो कौन सा मानव जाति पर कोई आपत्ति आ जानी थी, कोई और करवा देता। ऐसा सोच विचार उनके दिमाग में चलने लगा, दिमाग के अंदर घमासान होने लगा। और ये सोचते हुए बड़े सन्यासी बाबा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ और दूर चल के जब बड़े सन्यासी ने जब फिर एक बार पीछे मुड़कर देखा तो दोनों ही नदी पार किनारे पर पहुंच चुके थे। और छोटे सन्यासी उस महिला से कह रहे थे कि देवी, अब आप सुरक्षित हैं, अब आप अपने मंजिल पर जा सकती हैं और मैं आपसे अब जाने की आज्ञा लेता हूँ। और यह कहकर वो बड़े सन्यासी के पीछे पीछे आने लगे। बड़े सन्यासी फिर वापस अपना आगे की ओर मुंह करके चलने लगे। बड़े सन्यासी आगे और छोटे पीछे। तभी बड़े सन्यासी के पाँव में कांटा चुभ गया और बड़े सन्यासी के पैरों से लहू बहने लगा, क्योंकि पाँव में चप्पल नहीं हुआ करती थी, नंगे पैर चला करते थे। ये भी तपस्या का एक अंग हुआ करता था। आज तो हमारे महापुरुषों ने भजन भक्ति का ऐसा सरल एक सिलसिला चला दिया है कि चाहे हम कीमती से कीमती जूते पहनकर भी भक्ति कर सकते हैं। जो कांटा चुभा तो बहुत दर्द होने लगा और वो छोटे सन्यासी ने जैसे देखा तो दौड़ पड़े और बड़े सन्यासी के पैर से कांटा निकाल दिया। फिर उन्हें बिठाने के लिए एक अच्छी शिला, पत्थर बड़े बड़े राह में पड़े हुआ करते थे, एक शिला को साफ किया, वहाँ बिठाने के लिए उन्हें पकड़कर। तो बड़े सन्यासी छोटे सन्यासी से जो बहुत नाराज थे, उन्हें डांटते हुए कहा कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। और यह कहकर वो लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। और जब जब भी इस प्रकार बीच सफ़र में कोई भी बात छोटे सन्यासी उनसे कहते, कोई बात कहना चाहते, तो बड़े सन्यासी झिड़क देते उनको। लेकिन छोटे सन्यासी को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हुआ है। उनके सोच में ये बात दूर दूर तक नहीं थी कि मैंने किसी महिला को नदी पार करवाई है और इस मदद करने के कारण बड़े सन्यासी मुझसे दुखी हैं, क्रोधित हैं। और इसी प्रकार चलते चलते दोनों सन्यासी आश्रम तक पहुंच गए। जिस आश्रम तक जाना था वहां पहुंच गए और उस आश्रम में दोनों के रहने की व्यवस्था एक ही कमरे में कर दी गई। अब दूसरे आश्रम के सन्यासियों ने इन दोनों का स्वागत किया। जब आश्रम के बाकी लोग कमरे से चले गए, आराम का वक्त हुआ, तब बड़े सन्यासी ने क्रोध में आकर बोला कि ये तुम्हें सब लोग यहाँ के सन्यासी समझ रहे हैं, पर इन्हें क्या मालूम तुम सन्यासी हो ही नहीं, तुम तो भोगी हो, भोगी। तुम में सन्यासी और ब्रह्मचारी के कोई लक्षण ही नहीं है। लेकिन छोटे सन्यासी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सन्यासी बाबा क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे क्या अपराध हुआ
मुझसे कौन सी ऐसी भूल हुई जो आप मुझसे इतना क्रोधित हैं, नाराज हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझ में सन्यासी ब्रह्मचारी के कोई लक्षण नहीं है? ये सब सुनकर बड़े सन्यासी कहने लगे कि जैसे तुम्हें कोई पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है। उस महिला ने मुझे भी तो मदद करने के लिए कहा था, पर मैंने अपने ब्रह्मचर्य को, अपने सन्यास को, तपस्या को ताक पर रखकर उसकी मदद नहीं की। लेकिन तुमने एक पल भी सोचना जरूरी नहीं समझा, ये भी नहीं सोचा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। उसके सौंदर्य के आगे अपनी तपस्या, अपने सन्यास और ब्रह्मचर्य को एक बार भी याद भी नहीं कर पाए कि सबका त्याग कर कर तुमने उस महिला को पकड़कर नदी पार करवा रहे थे। ऐसे अमर्यादित कृत्य करने के बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्या किया है। माथे पर जब रूप का आकर्षण चढ़ता है तब कुछ भी और दिखाई नहीं देता। ये सब सुनकर हाथ जोड़कर छोटे सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सही कह रहे हैं। छोटे सन्यासी ने इतनी सी बात बड़े वजनदार, जिसका सीधा सीधा अर्थ जो है समझ में आता है लेकिन दुनिया समझ नहीं पाती। भक्ति किसी भी प्रकार से करो, सब कुछ एक एक शब्द में, एक एक त्याग में सार भरा हुआ होता है। एक एक शब्द में वजन होता है, एक एक त्याग में संसार के सुखों का त्याग करते हैं तो एक एक सुख को त्याग करने के पीछे बड़ी भक्ति भरी होती है, लेकिन उसको समझने का इंसान के पास नजरिया नहीं होता। इसीलिए वक्त के संत महापुरुषों की जरूरत पड़ती है कि वे हर एक शब्द को समझा समझा कर आगे कदम रखवाते हैं। लेकिन कुदरती छोटे सन्यासी ने जो बात कही वो इसलिए वजनदार है। क्या कहा उन्होंने? जब बड़े सन्यासी ने कहा कि तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और ऐसे अमर्यादित कृत्य करने के बाद मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया है, इतना सब करके भी तुम्हें याद नहीं। और जो कहा कि जब सिर पर भूत सवार होता है सुंदरता का तब कुछ दिखाई नहीं देता, तब ये कहा छोटे सन्यासी ने हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर इसलिए कि जैसे वो बड़े सन्यासी को आईना दिखा रहे थे। छोटे सन्यासी ने कहा मुस्कुराकर कि आप ठीक कह रहे हैं, जब रूप का आकर्षण माथे पर चढ़ता है ना तब कुछ और नहीं दिखाई देता। मैंने तो उस महिला का उस वक़्त साथ छोड़ दिया, नदी पार करते ही मैं छोड़कर चला आया, मुझे कुछ ध्यान भी नहीं। और मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आपके माथे पर वो महिला बैठी हुई है, उसका रूप आपके माथे पर बैठा हुआ है। क्या क्रोध और गुस्सा, ये कुंठा, ये दुख, ये आपके ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर रहे? क्या केवल स्त्री का स्पर्श ही ब्रह्मचर्य को भंग करता था? मैंने केवल मदद की उसकी छवि को मन में नहीं बसाया, लेकिन तुमने तो उसका रूप, रंग, सब कुछ अपने मन मस्तिष्क में बसा लिया है। चाहे मुझे डांटने फटकारने के नजरिए से ही सही, आपकी सोच से, आपके व्यवहार से लगता है।
ब्रह्मचर्य का स्थान जो है वो मनुष्य के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर से स्पर्श करना या न करना, बाहर से कोई इच्छा रखना या ना रखना, इससे पहले अपने भीतर सब असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। बाहर की कोई भी स्थिति, परिस्थिति, वस्तु या स्थान एक सन्यासी का ब्रह्मचारी भंग नहीं कर सकता, जब तक वो स्वयं अंदर से भंग ना हो। मैंने तो उस स्त्री को केवल एक असहाय, जिसको सहारे की जरूरत है, बेसहारा समझकर और उस रूप में उसकी सहायता की और मैं आगे चल पड़ा। सन्यासी जीवन में तो काम, क्रोध, मद, मोह किसी के लिए भी स्थान नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के लिए सन्यासी के जीवन में कोई जगह नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्म जैसा आचरण होता है। सन्यासी का अर्थ हर प्रकार के बंधन से मुक्ति होता है। ये सब सुनकर बड़े सन्यासी हाथ जोड़कर छोटे सन्यासी से कहने लगे, मुझे क्षमा कीजिए सन्यासी जी, आप आयु में मुझसे छोटे हैं परंतु ज्ञान में मुझसे बड़े हैं, मुझसे अपराध हुआ है। तब छोटे सन्यासी ने कहा कि आपने सीख ले ली, अब आपने समझ लिया, इतना ही काफ़ी है, क्षमा मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें। बाकी अब आप मुझे अपनी सेवा करने के लिए आज्ञा दें, यहाँ पर यही मेरा धर्म कहता है। और दोनों फिर मुस्कुराने लगे। अब इससे शिक्षा हमें क्या मिलती है कि मनुष्य बाहर की बुराइयों से तभी आकर्षित होता है जब उसके अंदर में उन बुराइयों के लिए स्थान हो। बाहर जो कुछ भी देखता है वही अंदर ले जाता है। बाहर का जो कुछ भी है उसको अंदर से शय मिलती है। यदि मनुष्य अपने आप को अंदर से साफ कर ले तो बाहर की बुराइयां उसे दूषित नहीं कर सकती। और हमारे महापुरुषों ने जितनी भी रचना रचाई है, ये सेवा का दरबार खोला है। 5 नियमों की जो पालना कराते हैं, इतना समय लगता है। आरती पूजा में कितना समय लगता है, सेवा करने में कितना समय लगता है। जितना चाहो लगा लो, यानी जितनी सेवा करते जाओ मन को निर्मल करते जाओ, जितना दर्शन करते जाओ मन को निर्मल करते जाओ। चाहो तो जैसे दर्शन करके फिर किसी काम धंधे में लग जाते हैं, सुबह आरती पूजा करते हुए दर्शन करते रहते हैं, फिर इन दर्शनों को सारा दिन अपने अंदर बसाए रखें। दूसरी किसी अवस्था को अपने अंदर भरें ना भरें, ये हम पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम क्या अपने अंदर भरना चाहते हैं। संसार को भरना चाहते हैं या सतगुरु के प्यार को अपने अंदर भरना चाहते हैं, अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं, या केवल शरीर को मल करके धोते रहेंगे। भीतर से मन अगर निर्मल हो जाए, फिर चाहे कहीं भी रहे, किस हाल में रहे, कोई भी असर संसार का नहीं पड़ता। हमारा वास्तविक जो है, हमारी सोच, हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि संसार का असर ही ना हो, संसार में रहकर संसार से न्यारे बने रहे। तप करते हुए महापुरुष फरमाते हैं, चाहे सोना चांदी का त्याग कर दे, स्त्री का त्याग कर दें। फरमाते हैं, कंचन तजना सहल है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा
दुर्लभ तजनीये। फरमाते हैं कि कंचन यानी सोना या और कोई ऐसी धातु कीमती, हीरा मोती कुछ भी कह सकते हैं, महापुरुषों ने फैसला दिया है कि कंचन तजना सहज आसानी से तजा जा सकता है। हालांकि बहुत मुश्किल है। हमारे सामने सोना पड़ा हो, सोना तो क्या चांदी पड़ी हो, चांदी तो क्या पीतल पड़ा हो तो हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसको भी आसान कह दिया है कि इतनी बड़ी कुर्बानी इंसान आसानी से दे सकता है, मान लेते हैं। ये मन की मर्जी में मन को इतना साध लेता है। तपस्या का ये राज बताते हैं कि तपस्या में, साधना में मन को इतना साध लेता है जो साधु होते हैं कि इस प्रकार के तपस्या करने वाले वो कंचन को तज सकते हैं। सोने का अंबार लगा हो चाहे मुंह मोड़ कर चले जाएंगे। यही वर्णन कर रहे हैं महापुरुष कि कंचन तजना सहल है। इससे भी बढ़कर फिर फरमाते हैं कि सहज त्रिया का नेह, स्त्री का प्यार भी छोड़ दे, स्त्री को त्याग कर दे आसानी से, लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी ए। मान बढ़ाई और ईर्ष्या, ये ईर्ष्या द्वेष जलन, ये तजना बहुत दुर्लभ है। साधु बन करके भी क्रोध, ईर्ष्या, मान बढ़ाई कि अरे मुझसे पूछा नहीं, अरे मेरा ये पद है, मैं बड़ा हूँ, किसी की तुलना करना। तो ये साधु बनकर भी अगर ये सब नहीं तज सकते, हम मान बढ़ाई हमारे साथ रह रहा है, हमारे भीतर ही भीतर पनप रहा है, इसी को दूर करने के लिए, अंदर का अंदर खत्म करने के लिए भजन सुमरन जरूरी बताते हैं। अंदर ही अंदर इसका खात्मा कराते हैं, जो हमें 5 नियमों की पालना कराते हैं। इतना समय जो सतगुरु के आगे हमारी उपस्थिति कराना चाहते हैं कि हम रोज खड़े होकर जो आरती पूजा करते हैं, या खड़े होकर नहीं कर सकते, शरीर में कोई ऐसी परेशानी है तो खड़े होकर या बैठकर उसमें कोई फर्क नहीं है। भाव कहने और समझने का है कि सतगुरु के स्वरूप को निहारते रहना, लगातार दर्शन दीदार करते रहना, अपने भीतर सतगुरु के दर्शन को करते हुए सतगुरु के रूप को, सतगुरु की छवि को बसाने का भरसक प्रयास करते रहना। अगर इतने समय की आरती है, 20-25 मिनट इतनी देर खड़े रहेंगे, तभी तो भटकते मन को एकाग्र कर सकेंगे। बैठकर आरती करेंगे तभी तो सतगुरु के रूप को अपने अंदर बसा पाएंगे। हालांकि बार बार मन भागता रहेगा, भागेगा फिर आएगा, फिर भागेगा फिर आएगा, लेकिन हमने तो प्रयास एकाग्र करने का कर दिया है ना, तो सफलता तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। जितनी सफलता आज मिली है वो काफ़ी है, कल फिर वही अभ्यास करना है। कल जो सफलता मिलेगी वो फिर जुड़ जाएगी। रोज रोज के इस प्रकार से अभ्यास करते रहने से वो नूरानी छवि, वो सतगुरु का रूप जो स्वयं पार ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं, अगर हमारे भीतर बसे हुए हमें एहसास होता रहे कि मेरे मस्तक पर मेरे सतगुरु विराजमान हैं, उसका ध्यान हम करते रहें। आरती पूजा करने के बाद हम उस जगह को तो छोड़ देंगे, मंदिर को छोड़कर हम अपने काम धंधे पर चले जाएंगे, लेकिन वो रूप श्री परमहंसों का हमारे अंदर बसा रहे, वो ख्याल लगा रहे, इसको तो कोई नहीं हटा सकता। ये हम पर निर्भर करता है कि जैसे दोनों सन्यासियों में ये फर्क रहा कि
जिसने स्पर्श किया उसने वहीं काम समाप्त कर दिया, और पहले भी उसके अंदर कुछ भी मेल नहीं था इस प्रकार। लेकिन बड़े सन्यासी ने इसी बात को लेकर जाने कितने समय तक क्रोध किया, कितना नाराजगी की, कितनी ईर्ष्या की उससे, कितना फिर भला बुरा कहा उसको, क्या 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 कहा, जबकि उसी के अंदर से सब कुछ, क्योंकि उसने जो अंदर से स्वीकार किया था, और उसने छोटे सन्यासी ने अपने अंदर से कुछ भी स्वीकार नहीं किया, चाहे उसको लाद कर अपने पीठ पर लेकर आया स्त्री को, लेकिन उसे कोई नाम नहीं दिया, बस एक मदद मानवता के नाते जो उसने कहा। लेकिन दोनों ही प्रकार से महापुरुष फरमाते हैं कि परिपूर्ण सतगुरु जो नाम दे करके भजन सुमरन करवाते हैं, वो तो 2-2 घंटे का समय है, रोज 2 घंटे लगातार, आधा घंटा तो कहते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो वो आधे घंटे सब जुड़ जाएंगे। जब आधा घंटा 4 बार गुरुमुख प्रेमी करता रहेगा तो अपने आप वो आधे का 1 कर देगा, और 1 का 1.5 कर देगा, और 1.5 के 2 कर देगा। क्योंकि ये आधे घंटे जो 4 हिस्से हैं, इनके अंदर भी आपस में जुड़ने की तमन्ना बरकरार रहती है। सुमरन तो सुमरन से जुड़ेगा ही। अगर कोई एक दिन में 4 बार में हजार रुपए कमाता है, तो क्या वो 4 जगह पर थोड़ी रखेगा? सुबह कमाया, दोपहर को कमाया, शाम को कमाया, रात को कमाया, 4 हिस्सों में 4000 हो गए, तो उसको आखिर तो आज नहीं तो कल आपस में जोड़ेगा ही, एक साथ कर देगा। तो ये सुमरन भी जुड़ेगा। जिसने आधा घंटा 4 बार करने का अपना संकल्प ले लिया है, शुरुआत कर दी है, जो आधा घंटा 4 बार करता है, वो एक साथ 2 घंटे भी करेगा। सोचो जिस दिन 2 घंटे करेगा लगातार, दिल और दिमाग की क्या हालत होगी? क्या संसार के लिए जगह रहेगी? संसारिक विचारों के लिए जगह रहेगी? 2 घंटे अगर किसी को हम सामने बिठाकर उसको तकते रहें रोज का रोज, फिर कुछ और याद आएगा, कोई और अच्छा लगेगा। हमने अपनी पसंद से चुनाव किया है कि हमने 2 घंटे अपने सतगुरु का ध्यान करना है, उनसे जो मिला है नाम, उसका भजन सुमरन करना है। फिर जब उससे इतना जुड़ाव हो जाएगा रोज का रोज अभ्यास करते हुए, तो मन तो पूरा का पूरा उसी में लग जाएगा, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा, फिर खाने का स्वाद मिटता चला जाएगा, मखमली गद्दों का एहसास भी समाप्त होता चला जाएगा। चाहे मखमली गद्दों पर सो रहे हैं, अगर प्रारब्ध है, अब अगर हमारी मुकद्दर में लिखा है तो मखमली गद्दे तो मिलेंगे, लेकिन उसका भाव नहीं रहेगा, भीतर में उसका आकर्षण नहीं रहेगा। यही तो वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु के रहनुमाई में चलने का बड़ा लाभ है कि वो अंतर मन से सभी कुछ मिटा देते हैं, कामनाएं, इच्छाएं। बाकी तो तपस्या में क्या कमी है? लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि जितना सफ़र पाँव से हजारों मीलों की दूरी करते हैं, हजारों मीलों की दूरी तक शरीर से सफ़र करते हैं, लेकिन ये करते किस लिए है? जो तपस्या करते हैं, दिनों के दिन महीनों भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कोई 24 घंटे भी अगर प्यासा रहता है, व्रत करता है, वो ये सब किस लिए? आत्मा के लिए करता है ना। लेकिन समय के संत सतगुरु जो हैं, ये भजन सुमरन जो सीधा का सीधा हमारे भीतर से भजन सुमरन करवाते हैं, वो सीधी खुराक आत्मा को उसी वक्त हाथ के हाथ मिलती है।
एक कोई 1000 किलोमीटर दूर जाकर के कोई वस्तु लेकर आए, और एक हमें ठिकाना मालूम हो हमारे घर के पीछे या घर के इधर या उधर गली में, या कहें कि हमारे घर में कोई वस्तु पड़ी है और उसी वस्तु को हम हजारों किलोमीटर की दूरी पर ढूंढने जा रहे हैं। कितना बड़ा फर्क है। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि मन की मर्जी से किए हुए जप तप तीर्थ दान पुण्य एक पलड़े में रख दें और सतगुरु के फरमान से, सतगुरु की आज्ञा से, उनकी रहनुमाई से किया हुआ भजन सुमरन का एक पल का जो भार है, एक पल का जो लाभ है, वो एक पलड़े में रखें तो वो पलड़ा भारी रहे, क्योंकि वो सीधा आत्मा को लाभ कराने वाला है और आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। जो लाभ हमें भीतर चाहिए वो लाभ हम बाहर से शरीर तक ही सीमित करवा रहे हैं, भीतर नहीं पहुंच रहा। अधिक से अधिक क्या करते हैं हम? जुबान से गा रहे हैं, हाथों से बजा रहे हैं, शरीर से नाच रहे हैं, उसका सीधा सीधा प्रसारण ही अगर अंदर से हो, तार अगर अंदर से जुड़ी हो, हम सतगुरु की रहनुमाई में सतगुरु के नाम का स्मरण करते हुए अंदर से जो ये सब कार्रवाई हो, अंदर से इस कार्यक्रम को संचालित किया जाए, फिर हम शरीर से नाचें भी सही, हाथों से ढोलक भी बजाएं, आँखों से दर्शन भी करें, सब कुछ करें, लेकिन ये प्रोग्राम अंदर से संचालित हो रहा हो, दिल की गहराइयों से। हमारी जुबान चाहे वर्णन कर रही हो, लेकिन इसको अंदर से संचालित किया जा रहा हो, दिल की गहराइयों से वो शब्द निकलते हों और जुबान पर आते हों। कि जैसे मीरा ने गाया कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना काई, और इसी को लता मंगेशकर ने गाया। इतिहास में किसका नाम है? बड़ी सुरीली आवाज में तो लता मंगेशकर ने गाया, लेकिन दिल से मीरा ने गाया। इतिहास में रहती दुनिया तक मीराबाई का नाम लिखा रहेगा, वो भी स्वर्णिम अक्षरों में। किसी को सुख और चैन चाहिए तो मीरा के भजन उसकी आवाज में, लता मंगेशकर की आवाज में बेशक सुन सकते हैं, लेकिन क्या कहा, वो प्रेम जो छलकेगा वो मीरा के दृष्टांत से छलकेगा। भगवान से जो प्रेम होगा वो मीरा के आदर्शों से होगा। यही समझने का भाव है। जिस प्रकार भी यूं तो भजन भक्ति की जाए, तप किया जाए, दान पुण्य किया जाए, सब अच्छा है, लेकिन हमें ये यकीन होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि जब तक हमारे मन को मारने की हमारे पास युक्ति नहीं है तो मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे उद्धार होगा। इसीलिए बार बार महापुरुष फरमाते हैं। यूं तो तीर्थ के बारे में भी महापुरुष फरमाते हैं, आज से नहीं, ये जुगाद से वचन लिखे गए कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले तो अनंत फल, कहत कबीर विचार। कि कितनी दूर तक, कितने किलोमीटर तक चल करके, सफ़र करके, चाहे पैदल जाएं, रेलगाड़ी में जाएं, चाहे हवाई जहाज में क्यों ना जाएं, एक फल ही वर्णन हुआ है, एक फल। और संत मिले, महात्मा मिल जाते हैं रास्ते में, तो
एक के चार तो हो गए। और सतगुरु मिले तो अनंत फल, फिर इसकी कोई गिनती नहीं है कि 1000 मिले कि लाख मिले कि करोड़ मिले। वहाँ पर एक और भी बात शामिल हो जाती है कि फिर वो हमारे भाव से जोड़ दिया जाता है कि सतगुरु मिले तो अनंत फल, कि अगर हमारा भाव 1000 फल का है तो 1000 हो गए, लाखों फल का है तो लाख फल मिलेगा, करोड़ों का है तो करोड़ों मिलेगा। यानी हमारे हाथ में चाबी दे दी है। सतगुरु का दर्शन करते ही सतगुरु इतने समर्थ हैं कि हमें परिपूर्ण उसी वक़्त कर देते हैं कि तुम जितना चाहो ले लो। बेशक जो मर्जी करे, सतगुरु के बिना इस भवसागर से कोई तर नहीं सकता। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कोई भी तर नहीं सकता इस दुनिया में आकर के, जिसने भी जन्म लिया है चाहे अवतार लिया है। गुरु की शरण तो लेनी पड़ेगी। जब ये ज़रूरी है तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमने शरण ले ली है, हमें सतगुरु की शरण मिल गई है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं ये गिनती भी हम नहीं कर सकते। कितने हमारे भाग हैं ये हम गिन नहीं सकते। लेकिन ये तब है जब उनकी रहनुमाई में चले, उनके कहे अनुसार चले, उनका कहना मानते हुए भजन भक्ति करते हुए हम अपना जीवन सफल करें और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।